दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, तुंगनाथ तक की चुनौतीपूर्ण यात्रा और तुंगनाथ महादेव का इतिहास और दर्शन खर्च कैसे पहुंचे, अन्य जानकारी मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं सारी जानकारी देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर करना मत भूलना। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे गाड़ी नंबर वगैरह यहाँ पे एंट्री की जाती है। तो अब यहाँ से फिर आगे निकलेंगे हम चोपता के लिए। रुद्रप्रयाग से चोपता की दूरी 70 किलोमीटर की है। अब पहुंच गए चोपता और पहले करते हैं रहने की बात टेंट की। पर पर्सन का एक बार फाइनल बता दो। हैं? 800 रुपया पर पर्सन खाना के साथ। यहाँ से आगे भी जहाँ से मंदिर की दूरी बहुत नजदीक है वहाँ रहने की ट्राई करते हैं। तो पहुंच गए फाइनली यहाँ पे जहाँ हमने नीचे लिया कैंप। और ये मैं चल रहा हूँ ऊपर, देख रहे हो ऊपर से ये आए हैं ऊपर से पूरा, और जाना है मुझे यूं बिल्कुल नीचे। ये कैंप है यहाँ पे जाना। तो हम हैं चोपता में जहाँ से तुंगनाथ मंदिर के लिए ट्रेकिंग स्टार्ट होता है। वहाँ से 300 मीटर नीचे ये है। हमने पहले दिखाया आपको, यहाँ टेंट लिया हमने जो कि 1000 रुपया पर पर्सन में है। रात का डिनर है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। तो हम ये है कुछ बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। बिल्कुल 300 मीटर नीचे है, चोपता में है ये, बिल्कुल चोपता में। तो बहुत अच्छा है व्यवस्था और ठंड बहुत है, तो आप लोग विंटर का कपड़ा वगैरह लेके जाइए। तो रात में स्टे करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं तुंगनाथ ट्रेकिंग के लिए। तुंगनाथ ट्रेक बहुत छोटा ट्रेक है लेकिन खरी चढ़ाई है, इसलिए 3.5 से 4 घंटा लगता है 3.5 किलोमीटर की ट्रेक करने में। तो आप लोग एक दिन पहले आ जाइए, नाइट स्टे कीजिए और अर्ली मॉर्निंग ट्रेकिंग के लिए निकलिए ताकि आप लोग अच्छा व्यू भी देख पाएंगे। और यह है चोपता की मार्केट जहाँ से ये ट्रेकिंग स्टार्ट होती है। ये है चोपता, यहाँ पे हम ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट होती है। और ये है चोपता का मार्केट। यहाँ आप लोग को यदि स्नैक्स वगैरह खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, कुछ भी खाना है, चाय लेना है तो यहाँ लेके फिर आप लोग निकलिए। हमने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे ट्रेकिंग के लिए। पराठे की बात करें तो कुछ खास मिलता नहीं है क्योंकि पहाड़ियों में आपको पता ही है, लेकिन एक पराठा 80 रुपये का है और चाय 20 रुपये की है। फिर यहाँ यदि आपको स्टिक लेना है तो स्टिक ले लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ से आप ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय है। आगे मार्ग तीव्र चढ़ाई क्षेत्र है, धीरे चले। तुंगनाथ मंदिर एक संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ जाने के लिए एंट्री फी लगता है। यहाँ पे सारी जानकारी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और सारे फीस के बारे में यहाँ पे दे रखा है, मेंशन कर रखा है। तो यहाँ आपको फी देना होगा, उसके बाद आप एंट्री आगे कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो चढ़ाई है 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है जो कि बिल्कुल खरी चढ़ाई है। यह 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे से 4 घंटे लग जाता है। कितने घंटे लगेंगे भैया? कितने घंटे लगेंगे जाने में? 3 घंटे जाने में टोटल। चोपता से तुंगनाथ की जो चढ़ाई है 3.5 किलोमीटर की है और वहां से चंदशिला ट्रेक 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। बहुत खरी चढ़ाई है। हाफ रहे हम लोग सभी के सभी। पीछे हमारे ये लोग टीम मेंबर हैं, दोस्त हैं, और बहुत अच्छा मजा भी आ रहा है ट्रेकिंग करने में। आगे देखते हैं, बर्फ भी है आगे। बात हमारा पीछे तेरे। अब यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है और एक मेरे प्यारे दोस्त थक गए हैं, बैठ गए यहाँ पे, और चढ़ाई कुछ आगे है इस तरह का। तुंगनाथ यात्रा करने का सबसे अच्छा मौसम जो है अप्रैल से जून तक है और फिर मानसून के बाद सितंबर से अक्टूबर तक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है चंदशिला पीक के बारे में जो तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर है। और ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये शॉर्टकट रास्ते से आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट रास्ता मत लेना। सिर्फ 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 3 घंटा लगता है क्योंकि खरी चढ़ाई है।
तो ये शॉर्टकट रास्ता मत लेना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। आ जाओ, पकड़ पे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बाप, मिशन कंप्लीट, मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट हो गया है। तुंगनाथ यात्रा पर जाने के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। कंफर्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग शूज होना चाहिए जिसमें ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, रेनकोट होना चाहिए, जैकेट होनी चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, सन ग्लासेस होना चाहिए, कैप होना चाहिए और हॉट एंड कूल वाटर बोतल होना चाहिए। आपके पास सनस्क्रीन होना चाहिए, लिप बाम होना चाहिए। पावर बैंक तो भाई बहुत जरूरी है, पावर बैंक तो ले जाना मत भूलना। ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है। लाइट वेट आप बैग ले लो, उसमें ये सारी चीजें लेके जाना, क्योंकि ट्रैकिंग जो है ना खरी चढ़ाई है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कि चोपता कैसे पहुंचे। आप किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन से ले लीजिए ऋषिकेश के लिए ट्रेन और फिर आ जाइए ऋषिकेश। ऋषिकेश से आपको बस मिल जाएगा ऊखीमठ के लिए और फिर ऊखीमठ से आपको टैक्सी मिलेगी चोपता के लिए और फिर चोपता से ट्रेकिंग स्टार्ट होती है तुंगनाथ महादेव की। पानी जो है हमारा खत्म था और प्यास लग गई मुझे, तो आगे शॉप वगैरह भी नहीं है, तो हमने क्या किया, ये जो बर्फ से पिघल कर पानी आ रहा है वही पानी हमने भरा। फिर आगे हमने ट्रेकिंग स्टार्ट किया और ये अंकल जी भी आ रहे हैं, देख रहे हो। और ये व्यू बहुत ही अच्छा है, यहाँ का नज़ारा जो है आपको बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको दिखने को मिलेगा। ये मेरे जो दोनों साथी हैं, दोस्त हैं, ये थक चुके हैं और हम लोग फाइनली अब पहुँचने वाले हैं। ये मंदिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये पहुँच गए फाइनली। बोलो हर हर महादेव। और अभी तुंगनाथ का कपाट जो है बंद है, क्योंकि 6 महीना ये मंदिर कपाट बंद होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर के सीजन में बंद होता है, क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा होती है, इस वजह से। यह नवंबर से अप्रैल तक बंद होता है। जब तुंगनाथ मंदिर बंद होता है तो भगवान तुंगनाथ की मूर्ति को मक्कू मठ में ले जाया जाता है। मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में मूर्ति को मार्कंडेय मंदिर में रखा जाता है, जहाँ विंटर में पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से तीसरा मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर 3640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह पंच केदारों में से सबसे ऊंचे पर स्थित है। यह 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक रूप की पूजा होती है। यहाँ भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षाकामनी नदी बनती है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ शादी से पहले तपस्या की थी। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले के चोपता में स्थित है। अब चलते हैं चंद्रशिला ट्रेक, जो कि 1 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से, और चढ़ाई जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेकिंग है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। यह चंद्रशिला ट्रेक विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर है और यह पंच केदार में से तीसरे स्थान पर आता है तुंगनाथ। तो तुंगनाथ से ऊपर 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर है यह चंद्रशिला पीक, और इसीलिए इसका नाम मून रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि जब विंटर होता है तो विंटर में बर्फ से जब घिरा होता है तो बिल्कुल चांद जैसा ही लगता है। ये छोटा सा मंदिर बिल्कुल चांद जैसा ही लगता है, इसलिए इसका नाम मून रॉक कहा जाता है। दोस्तों, यह चंद्रशिला ट्रेक जो है 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब जानते हैं चंद्रशिला पीक का इतिहास। कहा जाता है कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी वीरनी की 62 बेटियां थे, जिनमें से 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव के साथ हुआ था। इन बेटियों के नाम पर ही 27 नक्षत्र बताए गए हैं। चंद्रदेव इनमें से रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और अन्न पर ध्यान नहीं देते थे। इसी से नाराज होकर बाकी 26 पत्नियां ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से शिकायत की। प्रजापति दक्ष स्वभाव से ही क्रोधित थे और बेटियों के दुख से क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वह क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। इसी क्षय रोग की श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान चंद्रदेव ने यहाँ पर भगवान शिव की तप किया था। तभी से इसको चंद्रशिला फाइनली के नाम से जाना जाता है। हम ये चंद्रशिला ट्रेक
ये और यहाँ का व्यू। हम इस रास्ते से आए हैं, ये रास्ता रहा और यहाँ से आए हैं। चंद्रशिला ट्रेक सबसे लोकप्रिय ट्रेक में से एक है और यह 5 किलोमीटर का जो दूरी है, जो ट्रेक है, बहुत ही मजा आएगा आपको। और फिर चंद्रशिला पे पहुंचने से पहले आप विश्व का सबसे ऊंचा जो शिव मंदिर है, जो कि पंच केदार में से एक आता है, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है, तुंगनाथ। तो आप तुंगनाथ दर्शन करने के बाद आप फिर वहां से ट्रेक की यात्रा कीजिए चंद्रशिला ट्रेक के लिए और बहुत ही अच्छा मजा आपको आएगा। यह तो पूरा वर्ष ही यह ट्रेक चालू रहता है, लेकिन सर्दियों में मौसम में बर्फबारी के कारण यह ट्रेक कठिन हो जाता है क्योंकि चोपता के लिए रास्ता बंद हो जाता है। यदि आप भी चंद्रशिला ट्रेक का प्लान कर रहे हैं तो आपको जरूरी बातें याद रखनी होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ATM वगैरह नहीं है, पेट्रोल पंप वगैरह कोई भी यहाँ पे नहीं है। यदि आप लोग आ रहे हैं अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो पेट्रोल फुल करवा के पीछे से आइए और पैसा पर्याप्त मात्रा में लेके आइए, जितनी आपको जरूरत होगी। आप अपने अकॉर्डिंग कितने दिन आप स्टे करना चाहते हैं, कितने दिन रुकना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग कैश लेके आइए। इस ट्रेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपके लिए है ट्रेकिंग शूज वाटरप्रूफ होना चाहिए, जिसमें ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, विंटर जैकेट होनी चाहिए, रेन कोट होना चाहिए, सन स्क्रीन और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पानी और कुछ ड्राई फ्रूट्स या स्नैक्स वगैरह आप अपने जो बैग है उसमें आप लेके आप ट्रेक कर सकते हो। क्योंकि ये तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला ट्रेक में कोई भी शॉप वगैरह नहीं है, ना आपको पानी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। तो ये बहुत जरूरी बात है जो आपको ध्यान में रखना होगा। और पावर बैंक वगैरह आप जरूर ले जाना, आप अपने अकॉर्डिंग पावर बैंक ले जाना, क्योंकि वहाँ पे लाइट की भी सुविधाएं नहीं है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई है लेकिन कोई रास्ता नहीं है, पूरा बर्फ है, फिसलन है रास्ते में। ये देख लो, ये रास्ता बहुत ज़्यादा हाफ गए हैं। 90% इंसान आधे रास्ते से ही वापस चला गया और वो चढ़ना ऊपर तो पहुंच गए। पीछे दिख रहा है ये चंद्रशिला ट्रेक पे फाइनली पहुंच गए हैं और पीछे का व्यू है ऐसा। तो फाइनली मैं भी पहुंच गया यहाँ पे। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि फिसलन वाला रास्ता था। जैसा आपने पहले देखा वीडियो में मैंने दिखाया है, रास्ता बहुत ही बुरा था, ना पूरे तरह से बर्फ था ना सूखा था, तो हल्की हल्की बर्फ थी, वो पिघल रहा था, तो इस वजह से फिसलन था। और यहाँ पे एक जो है चंद्रशिला ट्रेक जो मंदिर है, इससे थोड़ा सा ऊपर और एक छोटा सा महादेव का जो शिवलिंग है, यहाँ पे ये महादेव का शिवलिंग है जो लास्ट पॉइंट है ये। तो बहुत ही अच्छा मजा यहाँ पे आया मुझे ये ट्रेक करने में। तो आप लोग भी जरूर जाइए और यहाँ भगवान शिव जो तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, तो यहाँ का भी दर्शन कीजिए और यह ट्रेक जरूर कीजिए। जिंदगी में एक बार जरूर आप लोग प्लान कीजिए। बहुत अच्छा एडवेंचर वाला रास्ता है, ट्रेकिंग है, मजा आएगा। बहुत ही प्यारा मौसम यहाँ का, हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी। तो और ये व्यू अपने आप में एक है। और जब ये आप विंटर में आओगे तो ये बर्फों से घिरा होता है, एकदम चमकता रहता है। इसलिए जो मून रॉक जो मैंने पहले बताया, मून रॉक, तो इसी वजह से इसका नाम, चंद्रशिला का नाम मून रॉक भी रखा गया। और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। यहाँ से हिमालय के शिखर, नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा, ये सारी चीज यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। तो एक बार आप लोग जरूर आइए। चंद्रशिला ट्रेक घूमने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो है अप्रैल से लेकर नवंबर तक, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी के कारण तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला शिखर बर्फ से ढक जाते हैं और रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जो ट्रेकिंग है 5 किलोमीटर की, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ दर्शन करने के बाद आप फिर वहां से 1 किलोमीटर ऊपर आप चलेंगे तो
आपको चंसीला ट्रेक पहुंच जाएंगे। और ये स्नोफॉल भी हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो बहुत ही एडवेंचर वाला रास्ता है, तो आप लोग भी जरूर आइए। Subscribe to my channel.